हेलो बच्चों, तो हमने जो पढ़ा नटखट बंदर की कहानी, उनका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, वो अब हम देखेंगे। जैसे शब्दार्थ में तो है दुम। दुम का मतलब होता है पूँछ। आरी, आरी का मतलब होता है लकड़ी काटने का औजार। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये मौखिक जो उत्तर है वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जैसे पहला है क बढ़ई घर क्यों गया। उसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, 3 रॉन्ग है। तो हमें सही को मैंने टिक किया है, वो सही है। जैसे कि खाना खाने, सोने, नहाने, लकड़ी का लट्ठा लेने। तो वो बढ़ई क्यों घर गया था, तो खाना खाने। दूसरा है ख पेड़ से नीचे कौन उतर कर आए। नेवले, चूहे, बंदर, ये सभी। तो इनमें से कौन पेड़ से नीचे उतर कर आए थे? बंदर। बंदर की पूँछ किस में फंस गई? साइकिल में, लकड़ी के लट्ठे में, बैग में, किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर था लकड़ी के लट्ठे में। बढ़ई ने बंदर की पूँछ किस में काटी? किससे काटी? चाकू से, तलवार से, आरी से, कुल्हाड़ी से। तो इनमें से सही उत्तर है आरी से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है क कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे। ख लकड़ी काट और चीर रहे थे। कौन लकड़ी काट और चीर रहे थे? बढ़ई। बढ़ई लकड़ी काट और चीर रहे थे। ग उन्होंने बढ़ई के काम को पास जाकर देखा। उत्तर था बढ़ई। लट्ठा बीच से खाली जगह डैश हुआ था। क्या हुआ था? चीरा हुआ था। लट्ठा बीच से चीरा हुआ था। वह दर्द से डैश हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह दर्द से तड़पता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। च कोई उसकी डैश नहीं कर पा रहा था। मतलब कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। सही या गलत लिखो। जिनमें है कुछ वो हम अभी देखेंगे। क पेड़ पर बैठे बंदर बच्चों को खेलता देख रहे थे। सही के गलत? गलत। पेड़ पर बैठे बंदर बच्चों को खेलता नहीं देख रहे थे, वो बढ़ई को काम करते हुए देख रहे थे। बढ़ई लकड़ी काट और चीर रहे थे। सही है कि गलत? सही है। बढ़ई लट्ठे में पच्चर लगा कर गया था। सही है कि गलत? गलत। बढ़ई लट्ठे में पच्चर लगाकर गया था। लट्ठे में बंदर का कान आ गया था। गलत। लट्ठे में बंदर का कान नहीं, उनकी पूँछ आ गई थी। तो ये गलत है। सभी बंदरों ने मिलकर बंदर की पूँछ निकाल दी थी। ये गलत है। सभी बंदरों ने मिलकर बंदर की पूँछ नहीं निकाली थी, बढ़ई ने बंदर की पूँछ काट दी थी। उसके बाद उचित मिलान करो। वे नीचे देख रहे थे। वे नीचे देख रहे थे। बढ़ई खाना खाने गए। बढ़ई खाना खाने दोपहर में गए। बंदरों ने बीच की छोटी लकड़ी को हिलाया। बढ़ई ने बंदर की दुम काट दी। ओके, उसके बाद है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद का जो है भाषा ज्ञान वो अभी हम देखेंगे। शुद्ध वर्तनी कीजिए, जिसमें है बंदर, बनदर। तो ये ऐसा तो कोई शब्द होता नहीं है, बनदर नहीं होता है, उसका सही होता है बंदर। डालियो, डालियो नहीं होता है, डालियो होता है। दोपहर, दोपहर नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द होता है, दोपहर होता है। दर्द, दर्द नहीं होता है, सही होता है दर्द। पूछ, ये पूछ नहीं होता है, पूछ पे जो होता है, पूछ पे होता है चंद्र बिंदु लगता है ताकि दबा के आवाज है पूछ। ओके। इसके बाद है फंस, फंस नहीं होता है, इसका होता है चंद्र बिंदु लगाना होता है, फंस गया है। उसके बाद का है अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। ये जो शब्द है उनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है काट, बढ़ई काट के खिलौना बना रहा था। काट, माँ ने सब्जी काट कर फ्रिज में रख दी। काट का है, माँ ने सब्जी काट कर फ्रिज में रख दी। दूसरा है काठ, बढ़ई काठ के खिलौने बना रहा था। पूंछ, लंगूर की पूंछ काफ़ी लंबी होती है। देखो शब्द को लेके हमें वाक्य बनाना है। जैसे दूसरा शब्द है पूछ, पूछ। बूढ़े ने मुझसे पता पूछ लिया, पूछ लिया। ओके। ग, बाहर, रिया बाहर देखो वहाँ कौन है। बहार, वसंत के मौसम में फूलों पर बहार आ गई। समझ में आया? इसके बाद है शब्द बनाओ। यहाँ पे शब्दों को अलग किया हुआ है, उसे हमें जोड़ना है और जोड़कर एक शब्द बनाना है। जैसे सोड प्लस कर, तो इसको हमें एक करना है, तो सोड और कर तो सोड कर। उसी तरह देख और कर, तो उसे हमें एक बनाकर देख कर। चढ़ कर, तो चढ़ कर। चीर प्लस कर, तो चीर कर। पा प्लस कर, तो पाकर। उत्तर प्लस कर, तो उतर कर। समझ में आया? ऐसे ही करना है, दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाना है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 10, विलोम शब्द लिखो। नीचे, नीचे का क्या होगा? ऊपर। छोटी तो बड़ी, पास तो दूर, आना तो जाना, एक तो अनेक, बाहर तो अंदर। ओके। इसके बाद की एक्टिविटी है दिए गए वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर लिखो। ज को हमें शब्द में प्रयोग करना है, तो जैसे ज को गजब हो गया। उसके बाद जायका, उसके बाद जुल्फ हो गया। हमने 3 शब्द बना दिए। इसी तरह फ को भी हमें बनाना है, तो जैसे फरियाद, फर्ज, फर्क, ये हमने बना दिया है। ओके।
इसके बाद की जो एक्टिविटी है, जैसे पाठ्यांतर गतिविधि है, जो पाठ से मिलने वाली शिक्षा की चर्चा सहपाठी से करो या फिर वो खुद से ही लिखना है। तो ये तुम्हें खुद से करना है। ओके, तो हमने जो अभी पूरी एक्सरसाइज बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, सो थैंक यू।